हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम पहले तो पिछले क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताया था, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे आज बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में हमें क्या होमवर्क मिला था। पिछले क्लास में हमें दो क्वेश्चन होमवर्क मिला था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं तुम्हें बता दिया था, मोस्ट प्रोबेबली ये सभी का आ गया होगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को अभी नहीं करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या था। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेता हूं। ए हमारा मैट्रिक्स था -1 2 -5, -1 2 -5, और बी हमारा मैट्रिक्स था 2 -1 7, बी इक्वल्स टू 2 -1 7। पहले मुझे ऑर्डर बताओ। ऑर्डर 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 क्या है सर? ये है 1 into 3 मैट्रिक्स, 1 into 3 मैट्रिक्स। वेरी गुड। दूसरा क्या है? दूसरा है सर 3 into 1 मैट्रिक्स। पहला है 1 into 3 मैट्रिक्स, दूसरा है 3 into 1 मैट्रिक्स। तो अब क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? कैन वी कैलकुलेट ए इंटू बी? यस, ये 3 से कंप्लीट हो रहा है, ये 3 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा क्या मैट्रिक्स बनेगा? 1/1 मैट्रिक्स बनेगा। तो मेरा एक ही एलिमेंट होगा 1 into 1 मैट्रिक्स। अब ये R1 और C1, R1 C1 एलिमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले मैट्रिक्स का R1 को लूंगा और दूसरे मैट्रिक्स का C1 को मल्टीप्लाई करूंगा। चलो शुरू करते हैं। -1 into 2 प्लस 2 into -1 प्लस -5 into 7। तो मेरा आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये आ गया -2 -2 -35, -2 और -35 सब माइनस में आएंगे। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ये 1 into 1, ये आ जाएगा -39। दिस इज माय, ये मल्टीप्लाई करके मुझे 1/1 मैट्रिक्स मिला -39। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है बात? हाँ सर। अब हमें आगे पढ़ाओ सर। चलो हम अब आगे चलते हैं, कुछ टॉपिक्स को लिखेंगे हम मैट्रिसेस के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग देना प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज होगा। क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। इसी का एक और भाई है। क्या है भाई सर इसका? ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, याद रखना ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। मैट्रिक्स में ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। इसी के लिए जो सीक्वेंस में तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वही सीक्वेंस को मेंटेन करके रखना है। कैसे? ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पहला होगा ए बी, अगर इसको तुम बी ए लिख दिए तो गया काम। ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी, अगर तुम इसको सी ए लिख दिए तो गया काम। बात समझ में आया? तो वो ऑर्डर को मेंटेन रखना है, जो पहला है उसे पहले रखना है, जो बाद में है उसे बाद में रखना है, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स के अंदर तो ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है, लेकिन मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों का आंसर अलग अलग आता है। बात समझ में आया? हाँ चलो, पॉइंट नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ए बी को मल्टीप्लाई करके, टोटल को मल्टीप्लाई करोगे सी के साथ तो वो आंसर सेम आएगा हमारा।
पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करोगे, उसके साथ ए को मल्टीप्लाई। देखो क्या है, कौन किसके साथ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, सीक्वेंस से। यहां पर सीक्वेंस क्या था, पहले ए फिर बी फिर सी। यहां पर भी पहले ए पहले बी पहले सी। अगर सीक्वेंस सेम है मतलब आंसर सेम आएगा। बात समझ में आया। पहले तुम ए बी को मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, और फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा, पहले तुम बी सी को मल्टीप्लाई करोगे, बाद में उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। लेकिन सीक्वेंस सेम होना चाहिए। इसका सीक्वेंस पहले ए बी सी, इसका भी पहले ए बी सी। सीक्वेंस अगर सेम है तो आंसर हमारा सेम आएगा। अगर सीक्वेंस बदल गया तो आंसर भी बदल जाएगा। ठीक है सर, हमें आधा अधूरा समझ में आ रहा है, मुझे पता है। मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब तुम्हें पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो थर्ड। अगर हम किसी कांस्टेंट k को मल्टीप्लाई करें a इंटू बी के साथ, k इक्वल्स टू, यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में, k इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम किसी k को मल्टीप्लाई करें a b के साथ, तो वो सेम आएगा। अगर हम पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें, पहले k a निकाल लें और फिर उसको b के साथ मल्टीप्लाई करें, सेम है। अगेन वही बात हो गया, सीक्वेंस सेम है। पहले के है, ए बी है, वहां पर भी आरएचएस में भी पहले के है ए बी है। सीक्वेंस अगर सेम है तो आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 4। 4 पॉइंट की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक ये हमारा हो गया। अब एक और छोटा सा टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, जिसका नाम है, जिसका नाम है, जिसका नाम है कंपैरेबल मैट्रिक्स। हेडिंग देना, कंपैरेबल। आज हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक मैट्रिसेस का बेसिक्स था, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में था। फिर हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स शुरू किए थे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में प्लस माइनस इनटू डिवाइड, हमारा डिवाइड सॉरी है ही नहीं, प्लस माइनस इनटू होता है, और इनटू में दो प्रकार का होता है, एक स्केलर होता है और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है। तो पिछले दो क्लास से हम, पहले हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़े वीडियो नंबर 2 में, उसके बाद हम मल्टीप्लाई पढ़े। आज भी हम मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मल्टीप्लाई खत्म होने से ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा एक टॉपिक बचेगा मैट्रिसेस के अंदर, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। कब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स? हो गया। कंपैरेबल मैट्रिक्स लिखना, दो मैट्रिक्स को हम कब कंपेयर कर सकते हैं, व्हेन वी कैन कंपेयर टू मैट्रिक्स, और हाउ टू कंपेयर टू मैट्रिक्स। हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए हमेशा यूज करेंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम कब कंपेयर कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखो। हम जब भी मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, तब हमारा ध्यान ये होना चाहिए, सबसे पहले हम ऑर्डर को चेक करें, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर हम कंपेयर करें। जैसे मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स देता हूं, ए बी सी डी, चार एलिमेंट, और एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। तो अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं, तो बताओ ए का वैल्यू क्या होगा। पहले तो क्या ये कंपेरेबल है, यस, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। इसका मतलब हम ये मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जब हम कंपेयर करेंगे तो इसका पहला एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, इसका ये वाला एलिमेंट को इसके भी यही एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, इसका इस एलिमेंट को इसके साथ, इसको इसके साथ। तो बताओ ए का वैल्यू क्या होगा, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू 4 और डी इक्वल्स टू 5। बस इतना ही सिंपल सा बात है। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स मेरे हिसाब से एकदम ही बच्चों वाला टॉपिक है, जो कि तुमको समझ में आ गया है। अब मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 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 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल्स टू 1 -2 3 -4 2 5।
बी इक्वल्स टू 2 3 4 5 2 1। दो ठो मैट्रिक्स हमें दिया गया ए और बी, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले चेक करो ऑर्डर चेक करें। हाँ, ये है 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, ये है 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन बोलता है तुम मल्टीप्लाई करोगे बी को ए के साथ, बी इंटू ए। तो बी इंटू ए क्या होगा? बी इंटू ए सर हम चेक करेंगे, ये जहां से खत्म हुआ ये वहीं से शुरू हुआ। हाँ, हमको बी ए निकालना है तो पहले बी आएगा ए बाद में आएगा, इसका मतलब बी जहां से खत्म होगा ए वहीं से शुरू होगा। यस, और उसके बाद रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा? रिजल्टिंग मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। कंफ्यूज मत होना, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ए को बी के साथ करते तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2 2 बनता, ठीक है। लेकिन अब की बार रिजल्टिंग मैट्रिक्स 3 3 बनेगा। तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एलिमेंट B21। 2 1 नंबर एलिमेंट निकालना है। 2 1 मतलब सेकेंड रो, दिस इज R1, दिस इज R2, R3, C1, C2, C3। तुमको निकालना है 2 1 मतलब R2 C1, R2 C1, दिस इज R2 C1, कॉलम नंबर 1 का R2 नंबर एलिमेंट, R2 C1 एलिमेंट। इस एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करोगे? पहला मैट्रिक्स का R2, पहला मैट्रिक्स कौन था? बी था, क्योंकि हम बी इंटू ए कर रहे हैं ना, तो पहला मैट्रिक्स कौन है? बी। तो बी का सेकेंड रो और सी ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम B2 C1 सेकेंड रो का पहला कॉलम R2 C1, सॉरी B2 बोल दिया मैं, R2 C1। इसको निकालने के लिए बी वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और ए वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। रीजन क्या था? क्योंकि हम बी इंटू ए निकाल रहे थे, अगर हम ए इंटू बी निकालते तो हमारा आंसर कुछ और होता। तो इस एलिमेंट को निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? B21 इक्वल्स टू पहला 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4 इक्वल्स टू 4 माइनस 20 इक्वल्स टू -60। दिस इज योर आंसर माइनस। एक और एलिमेंट भी बोला है निकालने के लिए, B32, B32 का मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, दिस इज योर B32, थर्ड रो का सेकंड कॉलम। थर्ड रो का सेकंड कॉलम के लिए पहला मैट्रिक्स का तीसरा रो और सेकंड मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। तो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू -4 प्लस 2 इक्वल्स टू। आज समझ में आया? पहला वाला आंसर आया -16, दूसरा वाला आंसर आया -2। क्लियर है? हाँ सर, अब हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, पहला वाला आ गया -16, दूसरा हो गया -। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तीन ठो मैट्रिक्स दिया गया है, A इक्वल्स टू 2 0 -3 1 4 5, B इक्वल्स टू 3 1 -1 0 4 2, C इक्वल्स टू 4 7 2 1 1 -। तीन ठो मैट्रिक्स दिया है। अब क्या करना है? कैलकुलेट A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तुमको ये निकालना है। कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे? दो काम कर सकते हो, पहले बी और सी को आपस में ऐड कर दो, ठीक है, उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए बी और ए सी निकाल लो, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए बी प्लस ए सी कर देते हैं इसको, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आपस में भी आंसर निकाल सकते। पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे, फिर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर ध्यान है तुमको तो ये क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन भी था। लास्ट क्लास में जो सेकंड क्वेश्चन था, देखो उसमें ए और बी था,
हमको निकालना था ए बी आंसर कितना आया था -6 -4 19 11। सेम ए बी यहां पर भी निकालना है, तो मैं अभी करूंगा, तो इसका मतलब मैं लास्ट क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन भी तुम्हें करवा दिया। ठीक है, चलो फर्स्ट कैलकुलेट ए बी कैलकुलेट करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स था हमारा 2 0 -3 2 0 -3 के बाद था 1 4 5 1 4 5 से गैप देकर लिख 1 4 5 और साथ में मल्टीप्लाई क्या करना था, बी मैट्रिक्स को, बी क्या 3 1 -1 0 3 1 -1 0 और आखिरी एलिमेंट था 4 2। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 इंटू 3 और दूसरा था 3 इंटू 2। ठीक है, ए बी निकालना है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, अब अच्छा सॉरी, ऊपर ज्यादा ऊपर चला गया। रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3 3 दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो मैं यहां पर बॉक्स बना दिया 2 इंटू 2 बनाने के लिए, 2 इंटू 2 4 ठो गैप दे देता हूं, 1 2 3 4। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, R1 C1 R1 C1। बताओ R1 C1 कैसे निकालूंगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का R1, फर्स्ट मैट्रिक्स का R1 दूसरे का C1 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -3 इंटू सेकेंड एलिमेंट होगा मेरा R2 R1 C2 R1 C2 मतलब ये मेरा R1 है और C2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये C2 है, C2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 2। सेकेंड है मेरा R2 C1 पहले वाले का R2, दिस इज R2 और दूसरे वाले का C1 कर देते हैं मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 4। और तीसरा वाला R2 C2 ये कैसे निकलेगा, सॉरी ब्लैक से लिख रहा था मैं, R2 C2 ये कैसे निकलेगा, R2 C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, अब फाइनल आंसर निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू पहला हो गया 6 माइनस प्लस 0 -12। ठीक है, -0 12 A इंटू बी। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 2 प्लस 0 -6। तीसरा एलिमेंट क्या होगा, 3 -4 प्लस 20। ये होगा 1 प्लस 0 प्लस 10। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा -6, तो बॉक्स में डाल देते हैं -6। उसके बाद ये आ जाएगा 2 और ये -4, -6 -4 ये आ जाएगा 21, नहीं सॉरी ये -4 है ना, तो 19 और ये आ जाएगा हमारा 11। तो दिस इज योर फाइनल। ठीक है, -6 -4 19 11 लास्ट क्लास का मैं आंसर भी लिखवाया था, क्या मैं सेम आंसर लिखवाया था, हाँ, -6 -4 19 एंड 11 ये हमारा A इंटू बी करने से आएगा। सेम इसी तरीके से तुम बी A इंटू सी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम A इंटू बी निकाल लिए, आंसर क्या आया, आंसर आया हमारा -6 -4 19 11। सेम इसी तरीके से बी इंटू सी क्या निकालना था हमें, और एक ए इंटू सी, सेम इसी तरीके से ए इंटू सी निकालोगे। ए इंटू सी क्या आएगा हमारा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये तुम घर में करना आज, 5 17 17 6। अब दोनों को आपस में प्लस कर दो, प्लस कैसे करते हैं याद करो, इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐड करते जाओ। तो पहला एलिमेंट होगा -6 प्लस 5 -4 प्लस 17 19 प्लस 17 और 11 प्लस 6। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, माय फाइनल आंसर विल बी -1, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 19 प्लस 20 से 36, ये आ जाएगा मेरा 70। दिस इज माय फाइनल। हो गया, हाँ सर मजा आ गया सर, स्टेटस ये करके मजा आ गया, सॉल्व करके मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मजा आया ना, अब मजा लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3,
सर कितना क्वेश्चन करेंगे? करते जाओ क्वेश्चन का चिंता मत करो, करते जाओ। पहला मैट्रिक्स दिया ए बी माइनस ए 2b, दूसरा मैट्रिक्स दिया है 2 माइनस 1 इक्वल्स टू दिया है 5 4। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, एलएचएस साइड को सॉल्व करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका 2 इंटू 1, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा? 2 इंटू 1 बनेगा। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स में 2 इंटू 1 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकालूंगा? R1C1 मल्टीप्लाई करो, a इंटू 2 प्लस b इंटू -1। सेकेंड एलिमेंट कैसे निकालूंगा? R2C1 माइनस a इंटू 2 प्लस 2b इंटू माइनस। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा सर, ये आंसर आ गया हमारा 2a माइनस b, और दूसरा वाला आ गया सर -2a माइनस 2b, -2a माइनस 2b। ये हमारा आंसर आ गया सर। अब इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था तुमको? आरएचएस साइड में इक्वल्स टू दिया हुआ था सर 5 और 4। अभी अभी बताया था कंपैरेबल मैट्रिक्स। क्या ये दोनों मैट्रिक्स कंपैरेबल है? क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? यस सर, ये 2 इंटू 1 है, ये भी 2 इंटू 1 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब दोनों कंपैरेबल है। अगर दोनों कंपैरेबल है तो हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 5 और दूसरा -2a माइनस 2b इक्वल्स टू 4। दो इक्वेशन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, बचपन में जैसे हम दो इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखना। पहला वाला 2a माइनस बी इक्वल्स टू 5 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले सॉल्व करता हूं। 2a माइनस बी इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 प्लस बी बाय 2, ठीक लिखा, a इक्वल्स टू 5 प्लस बी बाय 2। अब यहां पर पुट कर देता हूं a का वैल्यू -2a इंटू 5 प्लस बी बाय 2 माइनस 2b इक्वल्स टू 4। क्या किया मैं, a का वैल्यू को a के जगह में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में a के जगह में पुट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 को फर्दर सॉल्व करो, 2 कट गया तो ये आ गया -5 माइनस बी माइनस 2b इक्वल्स टू 4, -5 माइनस 3b इक्वल्स टू 4, -3b इक्वल्स टू 4 प्लस 5 -3b इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 9 बाय -3, b इक्वल्स टू -3। b का वैल्यू आ गया -3। जब b का वैल्यू तुमको पता है, तुम क्या करोगे, इस b के वैल्यू को यहां पर लाओ और पुट कर दो। तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो मुझे a का वैल्यू मिल गया, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3। दिस इज माय फाइनल आंसर। यही निकालना था क्वेश्चन में। तुम्हें क्वेश्चन दिया गया था, पहले तुम क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर कंपैरेबल के साथ कंपेयर करके दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए और a और b का वैल्यू पता चल गया। किसी को अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 से 3 बार बैक करके पूरा देखो, तब जाकर समझ में आए। ठीक है, चलो सर आप फटाफट कर दिए सर। हाँ, मैं जानबूझकर फटाफट किया, मुझे पता है मैं ये क्वेश्चन फटाफट किया, मैं इसीलिए फटाफट किया ताकि तुम्हें क्वेश्चन फटाफट करने का आदत पड़े। ऐसे ही बच्चों जैसा खेलते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करने हैं, जो कि मैं आगे ले जाकर तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू। सर आज होमवर्क नहीं दिए? हाँ, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क यही है कि रिवाइज करना है, पुराना सब कुछ पढ़ना है और नेक्स्ट क्लास में पिछला सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय।